जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। तो आज हम लेके आए हैं 24 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो में जो भी हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसे नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप उसे दोबारा रिवाइज कर सके। तो आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया है? तो यह किया है चीन ने। तो ये आपको नोट कर लेना है। और यहीं चीन की बात हो रही है तो चाइना के बारे में भी आपको कुछ पढ़ लेना होगा। तो चाइना के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। चाइना जो एशिया महाद्वीप में स्थित है और बीजिंग यहाँ की राजधानी है। रेन मिन बी या यूनान यहाँ की करेंसी का नाम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है शी जिनपिंग, ये भी आपको याद रख लेना है। और चीन की और भारत में जो बीच में जो इंटरनेशनल है चीन और भारत के बीच में, तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है। और चीन की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है तो उसका नाम है यात्सिंग। तो यह है एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चाइना की भी सबसे बड़ी नदी है, तो जिसका नाम है यात्सिंग, जो कि है 6300 किलोमीटर। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने लीजर ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो बी आंसर सही है, अमेरिका ने यहाँ पर लीजर ऑफ मेरिट पुरस्कार से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दोनों देशों की रणनीति साझेदारी को बढ़ावा और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वर्तमान में, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को लीजर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है यूएसए का। और संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में अनुवाद है। वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। और अमेरिका की जो करेंसी का नाम है वो है अमेरिकी डॉलर। और डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है। और 20 जनवरी से 2021 से जो बाइडन यहाँ के अगले राष्ट्रपति होंगे, जो चुनाव जीत चुके हैं, बस उनकी नियुक्ति होना बाकी है, तो वो होगी 20 जनवरी 2021 से। और जो अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। तथा नासा जो है वो भी यहाँ की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी जिसका नाम नासा है वो भी अमेरिका की है और उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस बैंक ने भारतीय रक्षा बल के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए बैंक बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के तहत यह सेवा प्रदान करेगा। तो इसके तहत इन्होंने यहाँ पर समझौता किया है भारतीय रक्षा बल के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, वो हुई थी 20 जुलाई 1908 को। और वडोदरा गुजरात में यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान एमडी और सीईओ है जो संजीव चड्ढा। और टैगलाइन है भारत की अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है भारतीय थल सेना के बारे में। थल सेना की बात हुई तो इसका जो नाम है इंग्लिश में इंडियन आर्मी। और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना की, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये है थल सेना के अध्यक्ष का नाम जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और उप सेना जो प्रमुख है वो है एसके सैनी और विपिन रावत, जो कि सीडीएस बने हैं अभी, और सीडीएस है वर्तमान में। और थल सेना का दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, जो आने वाला है। और मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किन दो ग्रहों के बीच महासंयोग द ग्रेट कंजुगेशंस चर्चा में है? तो यह है शनि और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो इन दोनों ग्रह के बीच में जो अभी स्थिति बन रही है काफ़ी करीब आ रहे हैं, तो द ग्रेट कंजक्शन बन रहा है यहाँ पर शनि और बृहस्पति के बीच में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, पढ़ लेना है। सौरमंडल के जो दो सबसे बड़े ग्रह है, शनि और बृहस्पति, काफ़ी करीब आने की इस स्थिति को महासंयोग द ग्रेट कंजक्शन कहा है। और 21 दिसंबर 2020 को दुनिया की एक दुर्लभ खगोलीय घटना शनि और बृहस्पति के बीच महासंयोग घटित हुआ है। और इसमें बृहस्पति और शनि एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि देखने वालों को लग रहा था कि दोनों एक में ही समा गए हों, यानी एक ही हो गए हो। और आकाशीय घटना जो लास्ट बार हुई थी, ये घटित हुई थी, वो हुई थी 1623 में। उसके बाद यह भी घटित हुई है 2020 में। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपीएससी तथा जो एमपीपीएससी बड़ी एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल या जो केंद्रीय लेवल की जो एग्ज़ाम, उनमें काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में, तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 22 दिसंबर 2020 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये आंसर सही रहने वाला, 133वीं जयंती मनाई गई है श्रीनिवास रामानुजन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 2020 में श्रीनिवास रामानुजन की 133वीं जयंती मनाई गई और इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1837 को, 87 को, यानी 1887। और भारत में यहाँ पर 2012 से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस महान जो गणितज्ञ थे श्री रामानुजन के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित का विकास करना तथा मानवता के विकास से उद्देश्य इनका अवगत कराना है। तो दिसंबर महीने में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 1 मिनट 80 सेकंड की वीडियो बना रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसमें संपूर्ण दिवस जो दिए हुए हैं दिसंबर महीने के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया? तो ये आंसर सही रहने वाला, लुइस हैमिल्टन को यहाँ पर 2020 के पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया है। और यह दूसरा मौका है कि 35 वर्षीय जो हैमिल्टन है उन्होंने यह अवार्ड जीता है। इसके पहले उन्होंने 2014 में यह अवार्ड जीता था। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन देश के रहने वाले और मर्सिडीज के ड्राइवर है, तो ये आपको याद रख लेना है। इन्होंने अभी वर्तमान में फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने जीती है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुक्केबाजी का जो विश्व कप चल रहा है 2020 में, तो इसमें भारत ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भी आंसर सही रहने वाला, 3 स्वर्ण पदक अब तक हमने जीते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक जीते हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी के कोलोन में किया गया है। और जो स्वर्ण पदक जीतने वाले उसमें पहले नंबर पर हैं 52 किलोग्राम में अमित पंघाल ने, और मनीषा मौन 57 किलो में महिला में, और सिमरनजीत कौर 60 किलो वर्ग में इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट यानी 8वां क्वेश्चन। ओ मिजोरम पुस्तक लॉन्च हुई है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो PS श्रीधरन पिल्लई ने यहाँ पर यह पुस्तक लिखी है, ओ मिजोरम। तो जो PS श्रीधरन पिल्लई है वो कौन है? तो वो है मिजोरम राज्य के वर्तमान में गवर्नर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के 6वें इंडो जापान संवाद का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, तो इस संवाद का अध्यक्षता, तो ये आंसर सही रहने वाला, भारतीय PM नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है भारत की ओर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। भारत तथा जापान के बीच में इंडो जापान संवाद का आयोजन किया गया, तो इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। और इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी संवाद, वादविवाद को प्रोत्साहन द्वारा मानवता और अहिंसा, स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा साज्ञा मूल्यों का उजागर करना है। बढ़ते हैं कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जापान के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जापान के बारे में। जापान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ की राजधानी है जापान की टोक्यो, और जापानी येन यहाँ की करेंसी है। और जो वर्तमान में योशिहिदे सुगा जो यहाँ के वर्तमान में PM है जापान के। और डाइट यहाँ की संसद का नाम है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक को लॉन्च किया है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश। तो ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सेहत योजना की शुरुआत की है? तो ये आंसर सही रहेगा, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेहत योजना की शुरुआत की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। तो यह केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, और 370 खत्म होने के बाद यह केंद्र शासित बन चुका है। और जो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा। वुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो भी जम्मू कश्मीर है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर रुपये सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो NPCI के साथ मिलकर यहाँ पर यह शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे NPCI के बारे में, जो अगर नहीं जानते उनके बारे में तो ये जान लीजिएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है और हिंदी में अनुवाद है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, और विश्वा मोहन महापात्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और दिलीप अजबे यहाँ के MD और CEO है वर्तमान में। तो ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद भारत में कितने प्रतिशत तेंदुओं की आबादी में वृद्धि हुई? तो 60% यहाँ पर वृद्धि हुई है तेंदुओं की आबादी में। काफ़ी अच्छी बात है पर्यावरण के विषय से लेकर। तो UPSC तथा SSC में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेंस को लेकर। तो ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और ऑलरेडी मैंने दिसंबर महीने के लिए वीडियो बना रखी है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और दिसंबर के चौथे वीक में जो भी वैकेंसी निकली है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।